अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। बहुत पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार ऐसा हुआ कि बप्पी लहरी साहब की संगीत में रफ़ी साहब एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो फिर आप हैं, आपका जवाब क्या। इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त आखिर में आकर बिल्कुल जो उसकी आखिरी लाइन थी वहाँ पे रफ़ी साहब से एक चूक हो गई थी। गाने की जो लाइन थी, आप तो फिर आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। पर रफ़ी साहब ने वहाँ पे गा दिया, आप तो फिर आप हैं, आपका जवाब का। आपका जवाब का। ये बहुत छोटी सी गलती थी और इसी किसी के भी नोटिस में नहीं आई। न तो इसे रफ़ी साहब ने नोटिस किया, न तो बप्पीदा ने नोटिस किया और न ही वहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने नोटिस किया। नतीजा ये हुआ कि वो गीत जूं का तूं रह गया। 9 साल के बाद फिर बप्पीदा ने उस गाने को इस्तेमाल किया। आपका जवाब क्या। वो तो एक कहानी थी, लेकिन एक बार और भी ऐसा हुआ था कि जब फिल्म देश प्रेमी इसकी बनने की शुरुआत हुई और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के जो गीत थे बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत। इन तमाम गीतों में एक जो गीत है वो रफ़ी साहब की आवाज़ में था, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। वो देखा आपने। लेकिन उसी गीत में एक रफ़ी साहब से चूक हुई थी। मैं आज उसी का आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। हुआ ये कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, तो रिकॉर्डिंग करते वक्त गाने के दूसरे स्टैंजा में गाने के बोल कुछ यूं थे जो कि आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे कि भर जाता है गहरा घाव जो लगता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो लगा हो कड़वी बोली से। आनंद बख्शी जी ने तो बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग करते वक्त ये चूक हो गई कि उन्होंने जो इसके अल्फाज अदा किए उसमें दोनों जगह पे उन्होंने गोली कह दिया। भर जाता है गहरा घाव जो लगता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो लगा हो कड़वी बोली से के बजाय उन्होंने कह दिया लगा हो कड़वी गोली से। मैं अब आपको वो टुकड़ा दिखा रहा हूं ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि जो मैं कह रहा हूं वो किस हद तक सही है। घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो देखा आपने उस टुकड़े को? आपने देखा होगा कि उसमें गर्चे ये सुनने में लगता है कि रफ़ी साहब ने बोली ही कहा है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा माइंड उस तरह से चीज़ों को खुद ब खुद सेट करता चला जाता है कि ये जो लफ्ज़ है इसके बाद का क्या होगा। और दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे रफ़ी साहब से ये चूक हुई थी कि जब उन्होंने बोली के बजाय लफ्ज़ गोली कह दिया था। ये और बात है कि हमने उसे नोटिस नहीं किया, आपने भी नोटिस नहीं किया और वहाँ पे किसी ने भी नोटिस नहीं किया और इस तरह से वो गाना वैसे का वैसा फिल्म में भी आ गया। घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। लेकिन गलती तो गलती है। बहरहाल इस गलती को हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई हम इंसान हैं और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। अगर इंसान गलतियां ना करे तो वो भगवान ना बन जाए। तो ये मामूली सी बात थी, ये छोटी सी बात थी जो किसी से भी मुमकिन है और स्लिप ऑफ टंग वो तो हो ही सकती है। हाँ, हैरत इस बात की है कि इस गलती पे वहाँ पे मौजूद किसी की भी निगाह क्यों नहीं गई। शायद अगर उस गलती पे किसी की निगाह जाती तो उस गलती को दुरुस्त कर लिया जाता। और ये भी हो सकता है कि वो जगह इतनी छोटी थी कि इन लोगों को लगा होगा कि शायद ये बहुत ही माइन्यूट सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लोग नोटिस नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ भी कि लोगों ने नोटिस नहीं किया। खुद मैंने इसे नोटिस नहीं किया था, वो तो खैर हो कि हमारे एक दोस्त हमारे जितेश दवे साहब, उन्होंने जिक्र किया इस बात का और फिर उन्होंने भी इस टॉपिक पे एक वीडियो पेश किया। तो मैंने सोचा कि जब उन्होंने अपने व्यूवर्स को ये बात बताई है तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बात क्यों ना बताऊं। और इस तरह से मैंने ये बात आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते रहिए और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।